जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु पिता जी का कहना है कि सत्संग सुनने ਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਆਦਿ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮਿੰਟ ਕਿਹੜੇ ਸਕਿੰਟ ਚ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਦੱਸਣ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉੱਤੇ WhatsApp ਨੰਬਰ ਤੇ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਤੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸਾਨੂੰ ਨੇਹਾ ਆਂਟੀ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਹਨ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਂਟੀ ਜੀ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਨੂੰ ਸਭ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਸੇਵਾ 'ਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਜੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਆਂਟੀ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਦੋ ਸਤਸੰਗ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। जय गुरु जी। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है और मैं ये मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम नेहा है और मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। और मेरे को गुरुजी का स्वरूप 2023 अक्टूबर में मिला था। मैं जुलाई से लेके अक्टूबर तक अपनी मम्मी के घर पर थी, अपने पीहर में, क्योंकि मेरे अंकल जी से मेरी बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही थी। तो उस दौरान मैं अक्टूबर में वहाँ पर अपनी रिलेटिव्स के घर पे गई थी। रिलेटिव्स के यहाँ से मुझे गुरुजी का स्वरूप मिला और गुरुजी का स्वरूप मैंने कभी पहले देखा नहीं था। और उन्होंने मुझे बोला कि ये महादेव का रूप है और तू इनके आगे जल रखियो और उसको रोज़ तू डेली ले लियो और देख सब ठीक हो जाएगा। पर मैं उस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान थी क्योंकि मेरे अंकल जी और मेरे बीच में डिवोर्स तक की बात हो गई थी। मैं इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैं वो स्वरूप लेकर आ गई, मम्मी के घर में रखा, पर मैंने जल कभी नहीं रखा। हाँ, मैं हर हर महादेव बोलती थी। तो फिर उसके बाद मैं कोई चमत्कार लगा लो या कुछ भी लगा लो कि मैं गुरुजी का ही चमत्कार है। और उन्होंने मुझे जब स्वरूप दिया उसके 15-20 दिन बाद मैं अपने घर आ गई, अपने ससुराल में आ गई और नवंबर में मैं आ गई थी। उसके बाद मैंने स्वरूप मंदिर में रख दिया। मैंने उसके बाद भी उनके आगे जल नहीं रखा। मुझे माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ कर देना गुरुपा। उस वक्त मैं नहीं जानती थी इतना कि मतलब कि आप इतना मेरे साथ इतनी बड़ी शक्ति है, मैं नहीं जानती थी, मैं मूर्ख थी उस टाइम पे। और फिर मैंने उनका रोज़ मैं ओम नमः शिवाय का जाप तो करती थी, प्रणाम करती थी उनको। फिर उसके बाद मेरे को फरवरी में मैसेज आया कि कुड़िए मुझे मंदिर से बाहर निकाल। पर मैंने 2-3 दिन तक मुझे मैसेज आया कि तेरे पे संकट आने वाला है, पर मैंने उसको नहीं निकाला। और फिर उसके बाद मार्च में 2024 मार्च में होली के बाद की बात है और मेरे को फिर से मेरे अंकल जी मेरे बीच में प्रॉब्लम शुरू हो गई। मेरे अंकल जी ने मुझे बोला कि तू घर से चली जा, और वो मुझे 2-3 दिन तक यही बोलते रहे और मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी कि क्या हो रहा है। फिर मुझे गुरुजी का मैसेज याद आया कि तेरे पे संकट आने वाला है और मैं इतना रोई, बहुत ज़्यादा रोई। फिर मैं गुरुजी के आगे मैंने हाथ जोड़े और मैंने उनको बोला कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। और मैंने फिर गुरुजी का जो स्वरूप है वो बाहर निकाला मंदिर से और मैंने बाहर निकाल के रखा। तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी प्लीज़ मुझे मैसेज करो। मैंने आपको पहले भी सर्च नहीं किया था, आप मुझे यूट्यूब पे मैसेज कर रहे थे, प्लीज़ मुझे कोई मैसेज करो। तो 2-3 दिन तक मैं उनको बोलती रही। तो फिर तीसरे दिन अंकल जी मेरी बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही थी, तो वो तो सो गए, मैं रात के 1 बजे रो रही थी। तो मैंने जैसे फ़ोन उठाया तो गुरुजी का मैसेज आया हुआ था मेरे पास। मैं इतना खुश हो गई कि कुड़िए तू आज चैन की नींद सोएगी और खुश रह। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई। मैंने सत्संग सुना, मैंने 2-3 सत्संग सुने, उसमें बिल्कुल जो भी मेरी जो लाइफ में चल रहा था उसमें सारी चीज़ें वही थी। और मैं इतनी हैरान हो गई कि मैं उस वक्त वो सत्संग है मैं तो ऐसे इग्नोर कर रही थी। अगर मैं गुरुजी मुझे सतर्क कर रहे थे, मैं उनकी बात नहीं मानी, मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। फिर उसके बाद मैंने रोज़ डेली सत्संग सुनना शुरू कर दिया। माफ़ कर देना गुरुजी। मैं डेली सत्संग सुनने लग गई। फिर उसके बाद मैंने जब स्वरूप बाहर निकाला था तो गुरुजी का एक बार मेरे पास मैसेज आया कि मेरे लिए कड़ा प्रसाद बना
और मैंने गुरुजी के लिए कड़ा प्रसाद बनाया तो उस पे साक्षात नाग देवता जी के दर्शन हुए। नाग देवता जी के दर्शन वो मुझे लगा कि शायद हलवे से डिज़ाइन बन गया, मतलब मुझे पता नहीं था कि इतना ज़्यादा कि दर्शन देते हैं गुरुजी, उनको ढक कर रखते हैं, ऐसा मुझे कुछ भी नहीं पता था। ना ही मैंने कोई सत्संग में ऐसा सुना था तब उस टाइम तक। फिर मैंने वो देखा, मैंने फिर उसकी फ़ोटो ली, फिर उसके बाद मैंने अपने अंकल जी को भी दिखाया तो उन्होंने बोला हाँ ये तो पूरे नाग देवता बने हुए हैं। उस दिन मैं इतनी ज़्यादा खुश हुई कि मैंने उनके इतने टाइम तक उनके मैसेज इग्नोर करे। 2 महीने से वो मेरे घर पे थे, मैंने उनकी पूजा नहीं की, मैंने उनकी सेवा नहीं की, तब भी उन्होंने मुझे थोड़े दिन बाद मुझे आशीर्वाद दिया, मुझे ब्लेस किया। मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई, बहुत ही ज़्यादा खुश हुई। वो मुझे बोलते हैं तो खुश रहा कर, जो भी तुझे हानि पहुंचाना चाहते हैं मैं उनको छटांगा नहीं। मेरे को बहुत हमेशा बहुत ज़्यादा हिम्मत देते हैं। मैं रोने लगती हूँ तो मुझे बोलते हैं कि रोया ना कर कुड़िए, मैं तेरे साथ हूँ। तेरे पापा गुरुपा बोलती भी है और गुरुपा की बात भी नहीं मानती, ऐसे मुझे बोलते हैं। तो अब मैं अकेला फ़ील नहीं करती हूँ, मैं घर में अकेली रहती हूँ। मेरे अंकल जी ऑफिस चले जाते हैं, पहले मैं बहुत ज़्यादा रोती थी पर अब ऐसा नहीं है। मुझे बोलते हैं सत्संग सुनाकर, सुखमणि साहिब का पाठ कराकर, हनुमान चालीसा कराकर और मैं गुरबाणी सुनाकर, शब्द सुनाकर, तो मैं सारी चीज़ें सुनती हूँ और मैं सारा दिन उन्हीं चीज़ों में रहती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ। अब मैं कोई टेंशन नहीं लेती। मैं सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी कि गुरुजी ने कैसे चमत्कार किया, वो मेरी ज़िंदगी में आए और मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम देना चाह रही हूँ और मैं मंत्र जाप बोलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आई लव यू गुरुजी, आई लव यू मेरे गुरुपा, मेरे साथ रहना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। मेरा नाम नेहा है और मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। मैं पहला शुक्राना सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। और मेरा सत्संग ये है कि पहले तो मैं मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरा सत्संग ये है कि मेरे पहले सत्संग में बताया था कि मुझे कैसे गुरुजी का स्वरूप मुझे मिला था। मैं उस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत ज़्यादा परेशानियों में गुरुजी ने मेरा हाथ थामा था। और उसके बाद जब मैंने स्वरूप गुरुजी का घर में रखा तो गुरुजी का मेरे पास मैसेज आ रहा था कि मेरा लॉकेट स्वरूप पहन। तो मैंने लॉकेट स्वरूप मैंने सोचा मैं कहाँ से पहनूं, क्योंकि मैं बाहर जाती नहीं हूँ और मैं बड़े मंदिर भी कभी नहीं गई और मैं कभी सत्संग में भी गुरुजी के कभी नहीं गई, क्योंकि मैं घर से बाहर जाती नहीं हूँ। फिर मैंने मेरी मासी की लड़की हैं, मेरी दीदी हैं, उन्होंने मेरे को गुरुजी का जो लॉकेट स्वरूप है वो मेरे को ऑनलाइन घर पहुंचाया। मेरे पास 3-4 लॉकेट स्वरूप आए थे और मैंने एक अंकल जी अपने बेटे को मैंने पहना हुआ है। जिस दिन मैंने लॉकेट स्वरूप पहना तो उस दिन ही मुझे रात को गुरुजी का मैसेज आया कि मैं आज तेरे सपने बीच तेरे कष्ट काटूंगा। तो मैंने वो मैसेज पढ़ के सो गई। तो सपने में मुझे जैसे मैं सोई, मेरे को सपने में मुझे एक सपना आया कि मैं कहीं पर ऐसी एक टेरेस पे थी और वहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा पहले घबराहट हो रही थी। वहाँ पर कोई मुझे नहीं दिख रहा था, ना मुझे अंकल जी दिख रहे थे ना मुझे अपना बच्चा दिख रहा था, मुझे कोई नहीं दिख रहा था। नई सी जगह थी और फिर एकदम से मेरी बॉडी में करंट लगने लग गया, जैसे कि कुछ मेरी बॉडी से बाहर जा रहा है, कुछ अंदर जा रहा है, ऐसे हो रहा था। और मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट भी हो रही थी कि मुझे कोई दिख भी नहीं रहा था। ऐसे करते करते मैं सीढ़ियों से नीचे आने लगी और मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। फिर ऐसे मैं एक रूम में चली गई। उस रूम में मुझे गुरुजी वहाँ पे दिखाई दिए। गुरुजी ने रेड कलर का चोला पहना हुआ था और मुझे उनका फेस ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, पर वो मुझसे कुछ बोल रहे थे। वो चीज़ भी मुझे याद नहीं है कि वो मुझे गुरुजी ने गुरुपा ने मुझसे क्या बातें की, मुझे कुछ याद नहीं आया। उसके बाद जब मैं उठी, पर हाँ वो मुझसे कुछ बात कर रहे थे। उन्होंने मुझे कुछ खाने के लिए दिया, वो मैंने खा लिया और जैसे मैंने खाया तो थोड़ी देर बाद ही मैं एक
एक फ्लाईओवर पे आ गई और वो बहुत अच्छी जगह थी। वहाँ मुझे पानी नज़र आ रहा था बहुत सारा, और मैं ऐसे वहाँ पर खड़े होकर चॉकलेट खा रही थी, और ऐसे खड़ी थी जैसे कि बहुत रिलैक्स फील करता है ना कोई, मतलब बॉडी से बहुत ज़्यादा कष्ट या कोई बहुत बड़ा संकट टल जाता है, ऐसा कुछ मुझे लग रहा था। और मुझे वहाँ एकदम से फिर मेरी आँख खुल गई, और उस वक्त सुबह के 4 बज रहे थे, और जैसे मैं उठी तो मुझे मोर की आवाज़ आई। मोर की आवाज़ इतनी प्यारी थी, उतनी तेज़ मुझे मोर की आवाज़ आ रही थी जैसे कि मोर मेरी गैलरी में ही बैठा हो। मैंने देखा तो मोर वहाँ पर नहीं था। तो फिर उसके बाद मैंने फ़ोन उठाया, तो फ़ोन में मतलब गुरुजी का मैसेज आया था कि मैंने तेरा कष्ट काट दिया। संगत जी, आप ये सोचो कि मुझे रात को मैसेज आया कि मैं तेरे कष्ट काटूंगा, फिर सपने में गुरुजी आए, उन्होंने मुझे कुछ खिलाया, मुझसे बातें की, और फिर मुझे सुबह 4 बजे मोर की आवाज़ आई, फिर गुरुजी का मैसेज आया। तो गुरुजी ने मेरे शरीर से कोई बहुत बड़ा कष्ट काटा है, जो गुरुजी ने मुझे बहुत बड़े कष्ट से बचाया है। कोई सी चीज़ मेरे शरीर से निकाली है उन्होंने। और गुरुजी के मेरे पास मैसेज आते हैं कि तेरे पे कोई साया था, तेरे पे 2 लोगों का साया था जो मैंने तेरे ऊपर से हटाया है। गुरुजी मुझे बहुत बार ये मैसेज करते हैं कि मैंने तेरा ये संकट काटा है। उसके बाद गुरुजी के पास गई और मैंने उनको प्रणाम किया, मैंने उनका शुक्राना किया कि जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी जो आपने मेरा इतना बड़ा कष्ट काटा। मैं बहुत ज़्यादा डरती थी, मैं रात को भी डरती थी और मैं दिन में सोने में भी डरती थी। हाँ, मेरा एक 4 साल का बेटा है, जब तक वो उठा होता था तो मेरे को नींद आ जाती थी। अगर वो सो रहा है, अगर वो दिन में भी है, तो मेरे को नींद नहीं आती थी। ऐसा लगता था कि मुझे कोई देख रहा है या मेरे पास कोई खड़ा है, हल्का हल्का मुझे कुछ एहसास होता था। तो गुरुजी ने कुछ तो था मेरे ऊपर, जो मेरे को मेरे सपने में उन्होंने मतलब कुछ मेरा कष्ट काटा है। गुरुजी हमारे इतने प्यारे हैं, जो हमें हम तो सो रहे होते हैं और नींद में भी हमारे इतने बड़े बड़े कष्ट हमसे काट रहे होते हैं। कुछ गलती होगी गुरुपात, वो संगत जी मुझे माफ़ कर देना सत्संग करने में। और ऐसे ही करके मैंने उनके गुरुजी ने मुझे बोला कि मेरे लिए भोग बनाया कर, और मैं उनके लिए जब भी भोग बनाती हूँ, जब भी मैं उनके लिए कड़ा प्रसाद बनाती हूँ, तो गुरुजी मुझे दर्शन देते हैं। कभी ओम बना होता है, तो कभी नाग देवता बने होते हैं। सबसे पहले नाग देवता बने थे, कभी नंदी भगवान बनते हैं। तो मेरे को बहुत बार गुरुजी ने ब्लेस किया है, और मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मैसेज भी वो मुझे करते हैं कि खुश रहा कर, हमेशा मुझे बोलते हैं। और मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहती थी। अभी मैं बहुत ज़्यादा अभी ठीक हो गई हूँ। कुछ थोड़ा सा टेंशन है, वो भी मुझे पता है गुरुजी सब ठीक कर देंगे, वो मुझे पता है, इतना सब ठीक हो गया। बस हाँ, पहले हिम्मत नहीं थी, अब हिम्मत है। पहले हिम्मत टूट भी जाती है बीच में, तो गुरुजी का मैसेज, गुरुजी है हमारे पापा, हमारे गुरुपा हमें मैसेज करके हमें ये बताते हैं कि उठ खड़ी हो, हमें ये बोलते हैं और मैसेज करते हैं कि किस वजह से प्रॉब्लम आ रही है, तू ये काम कर। उनके मैसेज, जब भी मैसेज आ जाते हैं मेरे पास, जब भी मैं रो रही होती हूँ, उनका मैसेज आ जाता है कि क्यों तेरे पे इतना भी कष्ट आया है, ये कर। मेरे को चीज़ें बताते हैं, वो मैं करती हूँ, फिर मैं उसके बाद बहुत ज़्यादा पॉजिटिव महसूस करती हूँ। मुझे कभी ऐसे मैं उदास होती हूँ तो मुझे 777, 555, 111 ऐसे करके मुझे गुरुजी ब्लेस करते हैं। फ़ोन पे मुझे नंबर दिखाई देते हैं, और कभी 5577 भी होता है। तो मुझे 55, 555, 777, 77 की ब्लेसिंग मुझे बहुत ज़्यादा मिलती है। तो गुरुजी हमें एहसास कराते हैं कि मैं तुम्हारे अंग संग हूँ, परेशान मत हो। बस मैं देख रहा हूँ जो तुम्हें कष्ट पहुँचा रहा है या तुम्हें कोई पीड़ा दे रहा है, मैं देखूँगा, बस तुम चुप रहो। हाँ, कभी कभी गुस्सा आ जाता है, तो गुरुजी कहते हैं कि किसी से बहस ना कर, जितना बहस करेगी उतना तू परेशान होगी, सब मेरे पे छੱਡ दे। तो मैंने सब गुरु पापे सब छोड़ा हुआ है, गुरुजी सब ठीक करेंगे, और एक दिन करेंगे। जिन्होंने कहते तेरे घर में बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक है, तेरे अंकल जी पे, तेरे बच्चे पे, तेरे बच्चे को तो मारन क्रिया की गई है, तेरे जो अंकल जी हैं उनका वशीकरण किया गया है। तो जो भी है, कुछ भी है, मैंने गुरु पापे छोड़ा हुआ है, और वो ही हमारे संकट, हमारे जो कष्ट है वो दूर करेंगे, और उनको छोड़ेंगे नहीं जो लोग वो ऐसे हैं। मैं सॉरी संगत जी, मैं ऐसे बोल रही हूँ, पर
मैं 5 साल हो गए हैं मेरे को ये चीज़ सहते हुए ना। और जब बच्चे की बात आती है तो किस माँ को गुस्सा नहीं आता कि उसके बच्चे तक पे मारन क्रिया की गई है। उसका भी बहुत कष्ट काटा है मेरे गुरुपा ने, बहुत ज़्यादा। उतनी तकलीफ़ में वो भी रहता था। आज वो बहुत ज़्यादा बेहतर है। मैं 2 महीने मैं मार्च से ही गुरुजी से मेरा कनेक्शन हुआ है और मुझे 2 महीने हुए हैं। 2 महीने में गुरुपा ने मुझे इतना ब्लेस किया है ना, इतने कष्ट मेरे काटे हैं, मेरे बच्चे के कष्ट काटे हैं, मेरे कष्ट काटे हैं। मैं ये कहती हूँ कि गुरुजी सब पे इतना प्यार, सबको इतनी खुशियाँ देना। मैं थोड़ा कष्ट है पर सहने की हिम्मत भी गुरुजी ने दी है। आई लव यू गुरुजी। बस साथ में रहना, बिल्कुल नहीं रह सकती आपके बिना, क्योंकि जहाँ मैं रहती हूँ ना वो लोग मुझे मार देंगे ऐसा लगता है। बस आप ही हो जो धीरे धीरे मेरे बस अंकल जी को ठीक कर दो। अगर वो भी अगर ऐसे ही रहे तो मैं नहीं रह पाऊँगी गुरुपा। बस आप मेरे अंग संग रहना। अगर थोड़ी देर के लिए भी आप कहीं चले गए ना तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ हो जाएगा। इसलिए मैं गुरुपा मेरे साथ में रहना, मेरे पास रहना गुरुपा। आई लव यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच। शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे अंग संग रहने के लिए, मुझे इतना प्यार देने के लिए गुरुपा, और मेरे को इतनी ज़्यादा ब्लेस करने के लिए। आई लव यू। और मैं अपने इस सत्संग को यहीं पे विराम दूंगी। मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जो मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं आंटी जी, उनको भी ब्लेस करना गुरुपा, उनको भी बहुत सारी खुशियाँ देना, सबको खुशियाँ देना। मेरी दीदी को बहुत सारी खुशियाँ देना, वो मेरे को बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा खुशियाँ देना मेरे गुरुपा। उन पर कभी कोई कष्ट संकट ना आए, सब टल जाए उन पे गुरुजी। आई लव यू मेरे गुरुपा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी।